रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। जिनेंद्र भगवान की भाषा में भी समझना चाहिए। यदि ऐसा होता था कि उनकी भाषा निरक्षरी है तो फिर उनकी भाषा में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएं कैसे समाविष्ट हो जाती थी, जबकि भगवान का उपदेश तो 718 भाषाओं में हो रहा है। इसलिए वो ओंकार रूप मानी है। किंतु समोसण में बैठा हुआ असंख्य जन समूह, पशु पक्षी देवी देवताओं के रूप में भी वहां जो उपस्थित हैं, अरे जिनका जितना छोप सम है वो उतना ही तो समझेगा। गंगा का अगाध प्रवाह तो बह रहा है, किंतु गंगा में से पानी आप उतना ही तो भर के लेके आ पाओगे जितना तुम्हारे पास पात्र है। पात्र से अधिक तो लेके नहीं आ सकते हो। समुद्र में बैठने वाला हर जीव क्या द्वाद सांग को धारण करने वाले चोपसम से युक्त है? क्या गणधरों के समान बुद्धि वाला है? क्या वह महान आगम के तत्ववेत्ता हैं जो सुनने वाले बैठे हैं? नहीं, जिसकी जितना छोपसम है वो उतना ही समझ सकता है। इसका मतलब भगवान ने इतना ही बोला है। आज के प्रवचन में हमने इतना ही बोला है, मत समझ के बैठ जाओ 1 घंटे का प्रवचन होता है। बोले क्या बोले? बहुत अच्छा बोले महाराज जी, बहुत अच्छा बोले गुरुदेव। क्या बोला? आज तो उन्होंने लाख बात की, एक बात कह दी कि नमोकार मंत्र जपे सिवाय तुम्हारा कल्याण नहीं है। तो क्या इतना ही प्रवचन दिया था? आज तो पूरा समाचार सुना दिया। अरे कुंद कुंदाचार्य को समाचार लिखने में 12 साल लगे और तुमने 12 घंटे में पूरा समाचार समझ लिया। भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान रूप दिव्य ध्वनि को बताने के लिए उन्हें 66 दिन तक वेट करना पड़ा। गणधर के अभाव में उनकी वाणी नहीं गिरी। वहां श्रोता तो बहुत थे, किंतु उसे धारण करने वाले, उसे आत्मसात करने वाले, उनके अंतेवासी स्वयं के दीक्षित कोई ऐसे प्रज्ञा मेधावी प्रतिभावान वहां पर कोई अभी उनका तत्काल में कोई शिष्य नहीं बना था जो उनके द्वादशांग रूप ज्ञान को धारण कर सके। इसलिए भगवान की वाणी को हम सर्वथा निरक्षरी नहीं कह सकते हैं। यदि निरक्षरी बोलोगे तो 718 भाषाओं का अभाव हो जाएगा। फिर उनके लिए हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भगवान तो सब कुछ कहते हैं, सब कुछ बताते हैं, किंतु आप अपनी मेधा और बुद्धि और प्रतिभा से उसे पूरा धारण नहीं कर पाते। फिर एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भगवान निरक्षरी नहीं है। भगवान तो जो हैं पूर्ण ज्ञानी है, निरक्षरी हैं सुनने वाले, अल्प ज्ञानी हैं सुनने वाले। जो नहीं जानते हैं, नहीं अर्थ को अवधारण कर पाते हैं, जितना आप तुम अवधारण नहीं कर पाए वो सब तुम्हारे लिए गया। भगवान का ज्ञान तो अक्षर ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान इतना महान है जिसका कभी अंत नहीं होता है। महानुभावों, इस दिव्य ध्वनि रूप भाषा के द्वारा जो कुछ भी बताया जा रहा है त्रियंच प्राणी भी सुनते हैं, किंतु बहुत थोड़ा समझ पाते हैं। वो अपने जितना समझ में आया समझ लिया, नहीं आया तो ऐसे ऐसे अपने हाथ, वहां पर हाथ क्या बोले, उनके तो 4 पांव ही होते हैं, अथवा सिर हिलाते रहते हैं। जो उन्हें समझ में आ गया उसमें अष्टमूल गुण वो धारण कर लेते हैं। कोई वृत्ति भी बन जाते हैं, कोई कोई त्रियंच जो हैं सम्यक्त को धारण करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर भी लग जाते हैं, जितना उन्हें समझ में आ। क्या कोई त्रियंच, वो भी क्या चारों अनुयोगों का वेत्ता हो सकता है? क्या कोई त्रियंच भगवान की वाणी सुनता है तो क्या वो भी द्वादश अंग का ज्ञानी हो सकता? ये द्वादश अंग के ज्ञानी होने के लिए
हमारे तुम्हारे जैसे कोई प्रतिभावान बुद्धिमान आत्मसात कर ज्ञान को आत्मसात करने वाले आचार्य चाहिए जो उसे आत्मसात कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर बाकी त्रियंच जीवों ने जितना सुना है वो बहुत थोड़ा सुना है, उनके लिए उतना ही समझ में आया, वो उनकी भाषा में परिणत हो गया। और ये देव लोग जो नाना प्रकार की भोग विलासता में पड़े रहते हैं, बैठे तो हैं समोसरण में, कुछ बहुत श्रोता भी बैठते हैं किंतु कुड़कुड़ भी करने वाले बैठे रहते हैं कि कब दिव्य ध्वनि समाप्त हो और कब हम जाए। जैसे प्रवचन में आप बैठे, गुरुदेव का कब प्रवचन समाप्त हो, कब हम बाहर निकले। ऐसे भी लोग रहते तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो घरदार छोड़ करके भगवान के हो गए। भक्त हो सकते हैं किंतु भगवान के नहीं हो सकते हैं। भक्त बनना अलग चीज है। तुम भी हमारे भक्त हो, एक दिन रुकोगे, 4 दिन रुकोगे, 15 दिन रुकोगे, बाद में तुम भी बोलोगे महाराज थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। अब 15 दिन आशीर्वाद लेते लेते हो गए, अब बोलते थोड़ा सा और दे दो। बोले क्यों? बोले जाके आता हूं। राजा शरणक भी भगवान महावीर का भक्त था, वो भी जाके आता था, और भी लोग भगवान के समोषण में जा करके आते थे। आकुलता व्याकुलता करना ये हमारी अल्पज्ञता का प्रतीक है, और इस अल्पज्ञता के कारण हम भगवान के कहे हुए उपदेश को थोड़ा ही ग्रहण कर पाते हैं। जो तुमने ग्रहण किया है उस पर तुम श्रद्धान रखो, अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। आज इतना ही। ईशान इंद्र का पद निराला, देवों का वे उज्जवल ताज, उत्तर पूर्व दिशा के अधिपति मंगल लाए शुभ संदेश आज। भगवान के पावन कल्याणकों में ईशान इंद्र बने हैं नरेंद्र शशि पालीवाल। देवगण संग करने सेवा, बिछाए वे आशीर्वाद का जाल। हम सबकी ओर से हार्दिक वंदन, सादर अभिनंदन स्वीकार। ईशान इंद्र का मंगल पद सदियों तक यश की गाथा सवारी। इस महामहोत्सव के ईशान इंद्र हैं श्रीमान नरेंद्र जी एवं धर्मपत्नी शशि जी पालीवाल। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ। चक्रवर्ती का पद है महान, धरती के वे सम्राट कहाए। धर्म, दया और करुणा लेकर जन जन का मंगल बढ़ाए। भगवान के शुभ कल्याणकों में उनकी होती भूमिका न्यारी। पुण्य प्रभाव और त्याग मर्यादा बनते हैं वे मूर्ति संस्कारी। पंच कल्याणक का आया पावन पर्व, मंगल ध्वनि गूंजे चारों ओर। चक्रवर्ती बने श्रीमान मुकेश जी एवं धर्मपत्नी अनीता राम का खुशियों से गूंजा माहौल। हम सबकी ओर से हार्दिक बधाई, मंगल रहे उनकी हर एक कलाई। पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। महायज्ञ नायक का पद महान, यज्ञ दीक्षा का दिव्य सम्मान। श्रद्धा, सेवा, समर्पण लेकर बढ़ाते जिन शासन का मान। महायज्ञ नायक के रूप में मिली है भूषण रिंकू कासलीवाल की जोड़ी प्यारी। भगवान के शुभ कल्याणकों में इनकी होती भूमिका न्यारी। शासन सेवा के महाव्रती, कर्म भूमि के सच्चे अधिकारी। हम सबकी ओर से शुभाशीष, रहे यश उनका दिन दुगना। महायज्ञ नायक के रूप में मिले हैं श्रीमान भूषण जी कासलीवाल एवं धर्मपत्नी रिंकू जी कासलीवाल चांदवड़। नमोकार चलो, नमोकार, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।